हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल गुजिया। वो है मावा वाली, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, एकदम से खस्ता बन के तैयार होती है और फिलिंग तो इतनी शानदार है कि आप देख सकते हैं। तो चलो इतनी टेस्टी गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डो लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैदा लेना है और उसमें डालने के लिए घी चाहिए। तो मैंने एक परात ले ली है और उसमें एक छलनी में मैदे को डालती जा रही हूँ और कुछ इस तरीके से इसको हमें छानते जाना है। तो सारा मैदा हमें ऐसे ही छान के लेना है। तो 500 ग्राम मैदा है, इसको हम इस तरीके से छान कर तैयार करेंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी इसमें जगह बनाकर इसमें मोयन डाल देते हैं। मोयन में मैंने 1 कप घी डाला है, तो आप इसकी जगह पर 1 कप रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। पर जो घी से गुजिया बनती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, तो इसलिए मैंने इसमें घी डाला है और इसको कुछ इस तरीके से अच्छे से इसमें मिलाना शुरू कर दिया है। तो आप इस तरीके से मोयन को मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स कर दें, जिससे क्या है ना, डो हमारा बहुत अच्छा बनेगा, एकदम से सॉफ्ट और एक सी गुजिया बन के तैयार हो गई। तो इसलिए हमें इसमें अच्छे से मिक्स करना होता है। तो देखें कुछ इस तरीके से बढ़िया सा मोयन हमारे मैदे में मिक्स होकर रेडी है, तो देख ही सकते हैं। और अगर आप एक हाथ में थोड़ा सा मिक्स लेकर इस तरीके से चेक करना चाहें तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो देखें लड्डू कितना अच्छा बनना है, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा है, इसका मतलब मोयन ठीक है। तो बस इतना ही हमें इसमें मोयन डालना होता है। तो हम इस तरीके से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो चलो इसको अब हम लगाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें गुनगुना पानी लेना है, क्योंकि इसमें मैंने घी का मोयन डाला है। तो हमें अब गुनगुने पानी से ही इसका डो लगा के तैयार करना है। तो इस तरीके से आप हल्का गुनगुना पानी करके ले लें और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएं और आप इसका डो बनाते जाएं। तो कुछ इस तरीके से देखें, डो हमें सख्त रखना है, इसलिए हम थोड़ा इसको चेक भी करते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से बढ़िया सा गुजिया का डो बना के तैयार करेंगे, तभी बढ़िया गुजिया बन के तैयार होती है। तो इसको हमें पूड़ी जैसा रखना है, बहुत गीला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना करें। तो कुछ इस तरीके से देखें, बढ़िया सा डो हमारा लग के तैयार है। और थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। तो देखें कुछ इस तरीके से ही उंगली जानी चाहिए। तो देखें अंदर को बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब हमारा डो बढ़िया लग के तैयार है। तो चलो इसको अब हम ढक के रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए, थोड़ा सा सेट होने के लिए। तब तक हम इसके लिए बना लेते हैं स्टफिंग। तो गुजिया के लिए मैं मावा की स्टफिंग बनाने जा रही हूँ। तो मैंने 500 ग्राम लिया है मावा, जो कि घर पे बना के तैयार किया है। तो देख सकते हैं बढ़िया सा मावा है हमारे पास, घर का बना हुआ है तो और भी ज़्यादा ठीक है। तो इसलिए हमें इसको ले लेना है। इसके बाद इसमें नारियल डालना है, यानी कि नारियल का बूरा मिलाना है। तो आप चाहें तो नारियल का बूरा ले लें, नहीं सूखा नारियल घर पे हो तो आप उसको भी कद्दूकस करके या ग्रेट करके मशीन से या मिक्सी से डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा, जो कि 200 ग्राम है। इसके बाद इसमें शक्कर मिलानी है, तो आप खड़ी शक्कर भी डाल सकते हैं या फिर आप उसका पाउडर बना के डाल दें। तो 1 कटोरी मीडियम साइज की है, उसको भर के मैंने शक्कर ले ली है और हरी इलायची का पाउडर लिया है और थोड़ा सा ही सौंठ का पाउडर लिया है। तो इन सबको हम अपनी गुजिया की स्टफिंग में मिलाएंगे। काफ़ी अच्छी गुजिया की स्टफिंग बनके तैयार हो गई। तो चलो सबसे पहले नारियल पाउडर को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने गैस पे पैन रख दिया है और तुरंत ही हमें नारियल बूरा डालना है इसमें। हमें इसका ज़्यादा गर्म होने का वेट नहीं करना, आप इसमें तुरंत ही नारियल पूरा मिला दें और चलाने लगें, नहीं तो क्या है ना, ये जल्दी से जल जाता है नीचे। इसको पकाते समय हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा ही चलाएंगे, इसको और पका लेंगे। तो केवल 1-1.5 मिनट में ही ये लगभग कुछ इस तरीके से बढ़िया सा गोल्डन हो जाएगा और इसमें से बहुत बढ़िया खुशबू आने लगेगी। तो देखें कुछ इस तरीके से बढ़िया सा भून के तैयार है। तो इसको बस हम निकाल देते हैं दूसरी प्लेट में और थोड़ा सा इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम ले लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है थोड़े से पिस्ता, थोड़ी सी ही चिरौंजी है, थोड़ी सी इसमें बादाम है और थोड़ी सी किशमिश है। तो इन सबको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं घी में। तो गैस पर मैंने पैन रख दिया है लो फ्लेम करके, जिसमें 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। इसके गर्म होते ही मैं सबसे पहले बादाम डाल देती हूँ। बादाम क्या है ना, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं भुनने में, तो सबसे पहले हमें बादाम डालनी है और इनको थोड़ा सा चलाने के बाद हम इसमें मिक्स कर देते हैं, चलिए, चिरौंजी और पिस्ता है उसको। तो ये भी थोड़ा भुन जाए, तो इस तरीके से इसको भी हम चला देते हैं। तो 1-1.5 सेकंड इनको भी भुनने के बाद हम लास्ट में डाल देते हैं, चलिए, किशमिश। क्योंकि किशमिश को हम पहले इसलिए नहीं डालते, नहीं तो जल जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए हम इसको लास्ट में डालेंगे। और इस तरीके से इसको हम कुछ घी में इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो केवल 1-2 मिनट में ही बिल्कुल लो फ्लेम पर ये रोस्ट होकर तैयार हो जाती है। इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। तो बस गैस बंद करके इसको हम निकाल देते हैं और वही पैन ले लेते हैं और उसमें हम डालेंगे मावा, क्योंकि थोड़ा सा घी है उसमें, तो उसी में थोड़ा सा हम इसको भी रोस्ट करने जा रहे हैं। तो मावा का रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी है, कभी कभी हम ऐसा करते हैं पहले ही बना के रख लेते हैं 1 आध दिन, और कभी कभी फ्रिज में भी रख देते हैं। तो इसको हम इस तरीके से अगर थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं तो इसका कच्चापन निकल जाएगा। इसमें जो भी नमी होती है
वो निकल जाती है। इसलिए हमें मावा का थोड़ा सा रोस्ट करना ज़रूरी है। थोड़ा सा ही करेंगे, केवल लो फ्लेम पर इसको हम 2-3 मिनट में ही इसको थोड़ा सा इस तरीके से मेल्ट होने देते हैं और इस तरीके से तैयार कर लेंगे, जिससे ये भी थोड़ा सा ताज़ा हो जाएगा एकदम से फ्रेश बन के। और इससे जब हम गुजिया बनाएंगे तो उनको हम काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होंगी। तो इसलिए हमें इनको थोड़ा सा गर्म करके ही चीज़ें मिलाते हैं और मिलानी चाहिए, जिससे थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ हो जाती है। तो इसलिए हमने इसको गर्म किया है और एक बड़े से बोल में इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा वेट करने के बाद मैंने इसको चेक किया है तो मावा लगभग ठंडा है, थोड़ा सेट सा भी होने लगा है। तो बस इसी टाइम पे अब हम मिला देते हैं, चलिए, भुना हुआ नारियल बूरा और 1 कटोरी शक्कर ले ली है, उसको मिला देती हूँ। आप चाहें तो शक्कर बूरे का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हरी इलायची पाउडर मिला देंगे, जो 1 चम्मच के लगभग है, यानी कि 6 इलायची आप कूट कर तैयार कर लीजिए और इसको डाल दीजिए। इसके बाद हम सौंठ का पाउडर इसमें मिला देंगे, तो 1 चम्मच सौंठ का पाउडर है, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको मैं चिरौंजी और किशमिश है उसको ऐसे ही मिला दूंगी, और पिस्ता बादाम है इसका मैंने इस तरीके से पाउडर बना लिया है। इसके बाद ही इसमें मिक्स करूंगी। तो कुछ इस तरीके से इन सबको हमें अब चम्मच से मिक्स कर देना है, ताकि मावा में ये सारे सामान अच्छे से मिक्स हो जाएं, मिल जाएं। तो इस तरीके से हमें इसे मिलाना है और बढ़िया सी फिलिंग तैयार करनी है। तो गुजिया की हमारी देखिए कुछ इस तरीके से मिक्स होकर फिलिंग तैयार हो जाएगी। तो बस तैयार फिलिंग को रखते हैं और अब देख लेते हैं तैयार डो को। तो देखें कुछ इस तरीके से बढ़िया सा डो सेट हो चुका है। तो 10-15 मिनट हो गए हैं। तो इसको मैं हाथों से थोड़ा सा और सेट कर देती हूँ और इसको इस तरीके से रख देती हूँ। तो इसमें से थोड़ा सा हम डो हाथों में ले लेंगे निकाल के। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा पार्ट आप डो कर लें और इसको थोड़ा सा गोल गोल कर दें और छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लीजिए डो के, जिससे क्या है ना, हम गोले बनाएंगे तो उससे हमें आसानी होगी। तो हम पहले से ही छोटे छोटे इसके पार्ट कर लेंगे और इस तरीके से हाथ में लेकर इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसके गोले बना लेंगे। इस तरह हम 5-6 गोले बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने गोले बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलो अब हम गुजियाँ भरना शुरू करते हैं। तो मैं इस तरीके से एक गोला लूँगी, उल्टा पे रखने के बाद इसको बेलन से कुछ इस तरीके से बेलती जाऊंगी और दूसरे हाथ से घुमाती जाऊंगी, जिससे क्या है ना, बढ़िया पूड़ी बेल के तैयार हो जाएगी। और इसमें देखिए ना ही मैंने आटा लगाया है ना ही तेल, फिर भी कितने अच्छे से पूड़ी बेल की तैयार हो रही है। तो ऐसे ही हमें डो लगाना होता है और ऐसे ही इसकी पूड़ी बेलनी होती है। तो इस तरीके से देखें मैंने पूड़ी बना के तैयार कर ली है। तो जो नॉर्मल पूड़ी है उससे थोड़ा सा बड़ा साइज रखा है। अब मैं सांचा लेती हूँ गुजिया का और उसको मैं इस पर रख देती हूँ। तो पूड़ी उठाऊंगी और इस तरीके से सांचे पर रख देती हूँ, जिससे पूड़ी का जो नीचा भाग है वो ऊपर आ गया है और ऊपरी हिस्सा था वो नीचे पहुंच गया है, यानी कि पूड़ी पलट के रखनी है हमें। और इसमें अब हमें फिलिंग भरनी है। तो मैं 1.5 चम्मच इसमें फिलिंग भर देती हूँ। तो इस तरीके से इसको भरने के बाद हम इसको अंदर ही शिफ्ट कर देंगे, ताकि किनारियों पे फिलिंग ना निकले। और किनारियों पे लगाना है हमें इसमें पानी। तो आप पानी ज़रूर लगाएं, नहीं तो क्या है ना, तलते समय इनका खुलने का डर रहता है। तो इस तरीके से आप चारों तरफ इनके पानी लगा दें और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लें, जिससे क्या है ना, जब हम गुजिया बनाएंगे ना तो ये कटिंग में कटने का डर नहीं होगा। गुजिया अच्छे से बनके तैयार होगी। तो देखें इस तरीके से अंदर कॉर्नरों को करके इसके बाद ही हम इसकी ढक्कन लगाएंगे और इसको अच्छे से प्रेस करके सारी किनारी पे अच्छे से दबाकर इसका एक्स्ट्रा जो आटा है उसको निकाल देंगे। तो देखें खोलकर कुछ इस तरीके से बढ़िया गुजिया बनके हमारी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमें अपनी सारी गुजिया बना के तैयार करनी है। बनी हुई गुजिया को प्लेट में रखकर अब हम दूसरी गुजिया बनाने जा रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके से हम पूड़ी को बेल के तैयार करेंगे। तो देखें एक सी और बढ़िया पूड़ी बेल के तैयार है। तो इस तरीके से ही हमें इनकी पूड़ी बनानी है और इनको हम सांचे पे रखते हुए इसमें भर देते हैं फिलिंग। तो इस तरीके से थोड़ा सा फिलिंग को भी सेट कर देंगे और इसके चारों तरफ लगा देंगे पानी। तो कुछ इस तरीके से बढ़िया सा पानी आप लगा दें और इसको कुछ इस तरीके से हाथ से फोल्ड करके इसका ढक्कन बंद करके अच्छे से प्रेस कर दें थोड़ा ज़ोर से, और इसको थोड़ा सा किनारियों से दबाते हुए इसका जो एक्स्ट्रा आटा है उसको निकालते हुए, तो इस तरीके से गुजिया बन के हमारी तैयार हो जाएंगी। तो सेम यही तरीका रहेगा हमें गुजिया भरने का। तो हम इस तरीके से सारी गुजिया बना के भर के तैयार करके रख लेंगे और इनको तुरंत हम फ्राई कर लेंगे। इनको बना के ज़्यादा देर हमें नहीं रखना होता। तो इस तरीके से चलो इनको हम फ्राई करते हैं। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रखकर उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तो मीडियम तेल गर्म हो चुका है और मीडियम फ्लेम करके हम इनको इस तरीके से डालेंगे। तो कुछ एक एक करके हम डालेंगे, थोड़ा सावधानी से भी डालना है क्योंकि ये थोड़ी भारी होती हैं तो तेल ऊपर को आता है। तो इस तरीके से हम 6-7 गुजिया एक बार में डाल देंगे और अब हम इसका मीडियम से लो फ्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम तेल ज़्यादा गर्म लगता है तो इसका लो फ्लेम भी कर देंगे और इस तरीके से पलटते हुए इनको दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। तो बहुत जल्दी
गुजिया सिककर तैयार हो जाती हैं। इनको सिकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इस तरीके से देख सकते हैं सारी गुजिया दोनों साइडों से सिककर और बढ़िया सा गोल्डन कलर आके तैयार हैं। तो इनको अब हम फटाफट से निकाल देते हैं प्लेट में। तो इस तरीके से हम सिकी हुई गुजियाओं को एक प्लेट में रख लेते हैं। तो देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया और करारी गुजिया हमारी सिक के तैयार हो गई हैं। तो बस इस तरीके से पहली बैच की गुजिया सिक के तैयार हैं। तो सेम यही तरीका हमें दूसरी बैच में अपनाना है। इस तरीके से हम गुजियाओं को डाल देंगे। जितनी बनेगी उतनी हम डालकर इनको अदल बदल करके लो से मीडियम फ्लेम करके और मीडियम से लो फ्लेम करके इनको हम सुनहरा होने तक सेक लेंगे। तो इस तरीके से बढ़िया कलर आ जाए तो इस तरीके से निकाल कर इनको हम तैयार करेंगे। तो देखें दोनों साइड से गुजिया हमारी बढ़िया सिक के तैयार है। तो ऐसे ही गुजिया हमें बनानी है, वो भी एकदम खस्ता करारी। तो इनको हम तोड़ के भी दिखा सकते हैं। तो देखें कुछ इस तरीके से बढ़िया फिलिंग भरी हुई है दोनों साइड में और कहीं भी खाली नहीं है। तो इसी तरीके से हमारी गुजिया भरेंगी और बनेंगी। तो आप भी इस तरीके से गुजिया बनाएं और इनको थोड़ा ठंडा होने के बाद कोई सी भी कंटेनर में रख दें। तो इनको हम 10-12 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मावा वाली गुजिया बनाएं, खाएं और मेहमानों को ज़रूर खिलाएं। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें।